हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। एक और मास्टर प्लान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं लाइट की फुल प्रूफ प्लानिंग कि किस तरीके से आपने इस चैप्टर को पकड़ना है, समझना है और उसके बाद इसको एग्जाम में तोड़ के आना है। ठीक है ना। देखो, ये चैप्टर बहुत से बच्चों को आसान लगता है क्योंकि ये चैप्टर साल के स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। अब साल के स्टार्टिंग में पढ़ाया जा रहा है तो भाई लगभग आधे साल जब तक आपका मिड टर्म नहीं आता तब तक इसी को कराया जाता है ना। इसी के सवाल बार बार क्लास के अंदर करवाए जाते हैं ना, और एंड आते तक भी इसको टीचर लोग छोड़ते नहीं है ना। इस पर समय भी सबसे ज्यादा लगाया जाता है। तो ये चैप्टर मैं मानता हूं कि मोस्टली बच्चों को आता होता है ना, एज कंपेयर टू अदर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं या मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करूं, उससे ज्यादा ही है, उससे काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंस बच्चे को इस लाइट वाले चैप्टर के अंदर होता है। ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई कमी है प्लानिंग में, अगर कहीं पर कोई कमी है स्ट्रैटेजी में, अगर कहीं पर कोई कमी है कि किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, तो उसी के लिए ये आज वीडियो में लेकर के आया हूं। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज फुल प्रूफ प्लानिंग देंगे आपको लाइट चैप्टर की, और इसमें क्या जरूरी है, क्या करके जाना ही जाना है ना, और क्या चीज पर सवाल ज्यादातर देखे गए हैं, पूछे गए हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो को इतना प्यार दिया है, इतने सारे कमेंट्स बच्चों के नीचे थे, मुझे पर्सनली बच्चों ने आकर के मैसेज किया है डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर कि सर मजा आ गया, कॉन्फिडेंस तो हमारा पहले से बड़ा है डेफिनेटली ऐसी वीडियो को देखने के बाद, है ना। तो और उन्होंने कहा था कि सर लाइट के लिए भी ऐसी वीडियो लेकर के आओ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आपको तैयारी पहले से करवाई जाती है ना। 10th क्लास के डे 1 से आप इसकी तैयारी कर रहे होते हो, है ना। तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी उतनी नहीं होगी जितनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर थी, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। ये कहने से ही शायद कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ जाए, इसलिए मैं ऐसी बातें बोलता हूं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं भाई 10th का पहले तो सिलेबस क्या है। देखो, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है चैप्टर को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम लोग कर्व्ड सरफेसेस को देखते हैं। पहले तो वो प्लेन मिरर की बातें आती है सिंपल सी, उसके बाद कर्व्ड सरफेसेस की बातें आती है। उसके बाद हम लोग रे डायग्राम्स को पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन को सीखते हैं, नेचर को देखते हैं, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर आते हैं और रिफ्लेक्शन का पार्ट ऐसे ही खत्म हो जाता है ना। देखो लिखा हुआ इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, इस चैप्टर में एज सच कोई भी डेरिवेशन नहीं है। 12th में जाओगे तो आपको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला की डेरिवेशन करनी पड़ती है ना। इसके अलावा मैग्निफिकेशन के ऊपर आपसे वन मार्कर सवाल पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, असर्शन रीजन के अंदर, इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना। ऐसी रिफ्रैक्शन पर आते हैं, लॉज की बातें होती हैं, स्नेल्स लॉ जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ता है ना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, दोनों लेंसेज के जो रे डायग्राम्स होते हैं, है ना, उसके उससे जो इमेज बनती है वो इमेज का फिर से नेचर आपको पता होना चाहिए, और आप न्यूमेरिकल करोगे फॉर्मूले अगर आपको दिए जाएं तो। ठीक है ना। तो फॉर्मूले तो मैं ऑब्वियसली लाया हूं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी मैं फॉर्मूला शीट लेकर के आया था, मैं इसके अंदर भी फॉर्मूला का पूरा चार्ट बना करके, पूरा शीट बना करके आपके लिए लाया हूं। ठीक है ना। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला अगेन डेरिवेशन नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड डेरिवेशन, है ना। और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस, लेंस की जो पावर होती है डायोप्टर के अंदर जो कैलकुलेट होती है, उसके ऊपर भी सवाल देखे गए हैं। ठीक है, 1 मार्कर 2 मार्कर सवाल पावर ऑफ द लेंस पर भी देखे गए हैं। ठीक है, चलिए एक बार पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं। पैटर्न देखने से पहले एक बार हम पूरा समझ लेते हैं कि भाई ये कैसा चैप्टर है। देखो, मोस्ट ऑफ द चंक जो है ना, मोस्ट ऑफ द चंक जो है वो न्यूमेरिकल का है। यानी ये एक कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। 66%, 67%, 67% देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, 67% चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। मतलब आप न्यूमेरिकल करने से नहीं बच सकते, और मैं इसके अंदर रे डायग्राम इंक्लूड करके बोल रहा हूं। मतलब न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल का मतलब सब कुछ हो गया। ये मत समझना कि रे डायग्राम अलग होते हैं, अलग नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल पर ही बेस्ड होते हैं रे डायग्राम्स भी, मतलब रे डायग्राम पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं कि कहां ऑब्जेक्ट रखा, कहां इमेज बनी, कैसी इमेज बनी, ठीक है ना, कितनी बड़ी बनी, कितनी छोटी बनी। ये पूरी सारी बातें जो है वो रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल से जुड़ती हुई ही हैं। तो इसलिए ये अलग अलग नहीं है बेटा दोनों। ठीक है ना। इसके अलावा थ्योरी बेस्ड कुछ कुछ चीजें, जैसे स्टेटमेंट लिखनी, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टेट स्नेल्स लॉ, इस तरीके की स्टेटमेंट आती है थ्योरी बेस्ड, है ना। और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल भी आते हैं कि एम की वैल्यू दे देगा, यू की वैल्यू दे देगा, वी निकालो, है ना। तो इस तरीके, और फिर वी का नेचर बताओ कैसा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट अगर आता होगा तो ऐसे सवाल आप कर ले जाओगे। तो वो सवाल देखे गए हैं, लेकिन कम तादाद में। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर ये ज्यादा है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट पढ़ने को मिले और न्यूमेरिकल ना हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है, रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके,
फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और फॉर्मूलों के लिए कैलकुलेशन बेस्ड भी जाना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन बेस्ड बनना पड़ेगा, कैलकुलेशन ठीक करनी पड़ेगी, तब जाकर के आंसर पूरा सही आएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं अच्छा बच्चा भी ना, जो 90 स्कोर करने वाला बच्चा है ना, 95 स्कोर करने वाला बच्चा है ना, वो भी कैलकुलेशन के अंदर अगर मिस्टेक कर देना तो वो मात खा जाएगा। पूरे नंबर लाने बड़े मुश्किल हैं फिजिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बच्चा फंसता है। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप फुल मार्क्स ला सकते हो फिजिक्स में। फुल मार्क्स, यस यस, ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत बच्चे लाए हैं। पास्ट में मेरे इतने बच्चे लाए हैं फुल मार्क्स फिजिक्स के अंदर स्पेशली, ठीक है ना। वो बोलते हैं सर 25 में से 25 आए हैं सर फिजिक्स में, 25 में से 24 ले आए सर हम फिजिक्स में, एक नंबर कट गया। कहां कट गया? कैलकुलेशन में कट गया। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आपको ठीक रखनी है, कैलकुलेशन आपको सही रखनी है। ये कैलकुलेशन में फंसाता है, डेसिमलों में फंसाता है, रेसिप्रोकलों में फंसाता है। ये रेसिप्रोकल करने आने, डेसिमल करने आने, है ना, सिंपल डिवीजन करना आना, ये आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, क्लास 10वीं के बच्चे को ये सब चीजें नहीं आती क्या? अरे आती हैं, क्यों नहीं आती होंगी? आती है, तो बेसिक मैथ्स है, बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आती है। धैर्य नहीं है, प्रॉब्लम है धैर्य की, धीरज नहीं है। धीरज कैसे आएगा? धीरज आएगा जब आप टिकोगे उस चीज पर, थोड़ा सा सोचोगे, एक बार नहीं दूसरी बार। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गई है ना, एक बार फिर से रिफ्रेश करो, एक बार फिर से कैलकुलेशन पर वापस आओ, देखो यार ये क्यों नहीं आ रहा ऐसा सवाल। ऐसा सवाल तो मैंने क्लास में भी किया था, ऐसा सवाल तो मैं प्रैक्टिस करके भी आया था, फिर भी ये क्यों नहीं मैच हो रहा। फिर से एक बार आओ दोबारा से, बहुत टाइम होता है। ये मत समझना कि लेंदी पेपर आता है साइंस का। अरे साइंस का पेपर कभी लेंदी नहीं होता भाई, मैथ्स का थोड़ी पेपर है ये कोई हिंदी या इंग्लिश का पेपर थोड़ी ना है, ये साइंस का पेपर है भाई, ये लेंदी कभी नहीं होता। आपके पास हमेशा आधा घंटा पौना घंटा बचा रहता है एंड में, अगर आप ठीक तरीके से चले हो तो, ठीक प्लान से चले हो तो आधा पौना घंटा इससे ज्यादा भी बचा रहता है भाई। मेरे ऐसे भी कुछ बच्चे थे जो 1.5 घंटे के अंदर पेपर खत्म करके बैठ गए थे, फिर दूसरों को चीटिंग करा रहे थे। तो तुम ऐसा मत करना। चीटिंग यहां से प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि क्या प्लानिंग है उन बच्चों की, है ना, जो 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर करके बैठे और 95 से ऊपर लेके आ रहे हैं, वो 95 प्लस स्कोर कर रहे हैं, और 1.5 घंटे पेपर करके बैठे हैं वो, है ना। क्या ही उनकी रिटर्न प्रैक्टिस होगी, क्या ही उनकी लिखने की स्पीड होगी, और क्या ही उनके सवालों को करने की प्रैक्टिस होगी कि भाई हाँ ये सवाल करा था, चलो इसका आंसर तो ये बनता, फटाफट लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है ना। तो कोशिश करो कि आप ऐसा कर सको। पूरी फॉर्मुला शीट में आपके सामने ले आया। R इज इक्वल टू 2F से स्टार्ट होता है, फोकल लेंथ का डबल करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। उसके अलावा फिर ये मिरर फॉर्मुला है, ये लेंस फॉर्मुला है, ये मैग्निफिकेशन मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन लेंस के लिए, है ना। और फिर HI/HO, ये तो जनरल फॉर्मुला है, दोनों के लिए ही ये यूज होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मुला है। इसके अलावा ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला, एब्सोल्यूट के लिए C/V होता है, लाइट की स्पीड डिवाइड बाय, जो लाइट की स्पीड किस में होगी, ऊपर वैक्यूम में और नीचे मीडियम के अंदर, है ना। ऐसी N21 लिखेंगे तो ऊपर V1 नीचे V2, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं, उसके अंदर लाइट की स्पीड को नीचे रखते हैं, है ना। यहां पर भी जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट कहां रखी हुई है, नीचे रखी हुई है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। स्नेल्स लॉ है ये, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर हमेशा बराबर होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2,1 अगर है रिलेटिवली लिखा हुआ तो एब्सोल्युटली ऐसे लिखा जा सकता है, N2 ऊपर N1 नीचे, और इसका बिल्कुल उल्टा V1/V2 लिखा जाएगा, है ना। देखो N21 और V2 नीचे, देखो यहां पर भी 2 और 2 नीचे, 2 यहां 2 नीचे, 2 यहां, और लैम्डा में भी क्या आएगा, 2 नीचे आएगा। यानी वेवलेंथ के साथ भी इसका रिश्ता है, वेवलेंथ के साथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिश्ता होता है, स्पीड्स के साथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिश्ता होता है, एब्सोल्यूट वालों के साथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले का रिश्ता होता ही, और एंगल्स के साथ भी, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, एंगल्स के साथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिश्ता होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जादू है, ठीक है। और इस पर से सवाल पक्का आता है, ऐसा पेपर नहीं बना कोई पिछले 8 सालों में जिस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर सवाल ना पूछा जाए, पूछा जाएगा ही जाएगा। फिर पावर ऑफ द लेंस की बारी आती है। पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ जितनी बड़ी होगी पावर उतनी कम होगी, है ना। 100/f सेंटीमीटर के अंदर। मैं साइड हो जाता हूं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अच्छा एक बात और, कॉनकेव की बात करते हैं। मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होती है। जुगाड़, जुगाड़ भाई, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। स्क्रीनशॉट होपफुली आपने ले लिया होगा। पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न में देखो, ये देखो मैंने आपसे क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 सवाल मिले हैं भाई, 2+1 देख लो आप, एक सवाल 2 नंबर का, एक सवाल 1 नंबर का, मिलेगा ही मिलेगा, इसके बिना पेपर नहीं बनता है भैया, नहीं बनता है। इमेज बेस्ड, रे डायग्राम्स बेस्ड सवाल जो आते हैं, 2 सवाल आए हुए हैं 2 नंबरों के,
इस बार के सैंपल पेपर की बात हो रही है और वैसी ही मार्किंग स्कीम हो सकता है आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिले, तो आप देख लो कहां से सवाल बन रहे हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल, एक सवाल आया 5 नंबर का, देख लो भाई, जिंदगी ले जाएगा ये, है ना, ये पूरी जिंदगी बन जाएगी लाइट चैप्टर की, तो है ना, लाइट चैप्टर की तो पूरी जिंदगी है भाई। न्यूमेरिकल 5 नंबर ले गया भाई, 5 नंबर ले गया, एक ही सवाल, है ना। इसलिए आपको वो रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस, मैंने पहले ही बोल दिया था, रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रैक्टिस, इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, ये करके जानी है। लाइट का चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स, दैट्स इट, दैट्स इट। समझ में आया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो अपने दिमाग में अपने आप बना लो। मैं नहीं बोलूंगा कि ये मत छोड़, ये छोड़ दो, अरे वो छोड़ दिया और वही आ गया तो तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो करना ही करना है वो ये है, ठीक है, जो करना ही करना है वो ये है। लेटेस्ट ट्रेंड देख लेते हैं जो सैंपल पेपर्स के अंदर दिया गया है। देखो पहला सवाल, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड या कॉन्वेक्स मिरर में उसकी इमेज कहां बनेगी, तो ये क्या हो गए, रे डायग्राम बेस्ड सवाल हो गए, ये इमेज फॉर्मेशन बेस्ड सवाल हो गए। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो 1 मार्कर सवाल है ये। 24वां नंबर सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आ गया, बड़ा ही जाना माना सवाल है ये। सवाल एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सवाल है ना, ये कई बार रिपीट हुआ है। और ऐसा ही होता है कि किसमें लाइट तेज चलेगी, किसमें धीरे चलेगी, कहां नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, कहां वे बेंड करेगी, कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप ये कर जाओगे। रिफ्रैक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर ये पूछा गया है। लो जी, 1+1+1 एक्सप्लेन वाई रिफ्रैक्ट, देखो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पीछे पड़ा है। ऑफ एनी मेटल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा, करके जाना है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना। मैं बता रहा हूं, जहां से जो सवाल मिले कर डालो। सर हमको नहीं पता सवाल कहां से मिलेगा, अरे मैंने करवाया है भाई, मैंने करवाया, मेरी कोई भी वीडियो देख लो, है ना। फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला कोई भी टीचर अगर 10th क्लास पढ़ा रहा है, उसकी उसकी वीडियो जाकर के देख लो भाई, तुम अपना नाम नहीं लेता, जिस मर्जी के देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जहां सवाल मिले पकड़ लो, उठा लो, तोड़ दो, छोड़ो टीचर का पीछा, जहां सवाल मिले पूरे इंटरनेट पर छान मारो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल कर डालो, ठीक है ना। ये भी वैसा ही सवाल है बिल्कुल, है ना। आपको बस ये बताना नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या वे बेंड करेगी। ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी पूछा हुआ है, रिफ्रैक्शन पर भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो जरा 36 नंबर सवाल को देखो, यहां से लेकर यहां तक पूरा सवाल है 1+2+2। ओ भाई साहब, 5 नंबर का सवाल बोला था ना, ये रहा वो सवाल, देखने को मिल सकता है बेटा। एक लेंस बना रखा है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल अगेन, ठीक है ना। लेंस बना रखा है, उसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है, कैसा लेंस है ये, कौन सा लेंस है ये, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां इमेज बनेगी। बातें क्या कर रहा है ये, बातें कर रहा है बहुत सिंपल सी, है ना, लेकिन सवाल दे रखा है ऐसे जैसे पता नहीं है क्या हो। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आपने किए हैं, ये सवाल आपने कहीं ना कहीं देखे हैं, ठीक है, आपने इनको क्लास के अंदर तोड़ा है, आपने इनको क्लास के अंदर फोड़ा है, तो टेंशन ना लो। सवालों को घुमा फिरा के देने की आदत है। आजकल ऐसे सवाल हो गए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड सवालों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सीधे सीधे सवाल अब नहीं आते हैं बोर्ड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए तैयार नहीं हो, आप उसके लिए तैयार हो। कॉन्फिडेंस बढ़ा तो जरा लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर के कॉन्फिडेंस बढ़ा, है ना, लिख के जाओगे, मुझे पता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो के नीचे लिख रखा था, ऐसे ही आज भी लिख के जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा, बढ़ना चाहिए, है ना। तो एक रे डायग्राम बनाना है, रिलेटेड वेज बन रही है 7 मीटर के डिस्टेंस पर, तो कैलकुलेशन से बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए। ऐसे सवाल, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल को प्लेस किया गया, ऐसे सवाल आपने क्लास के अंदर किए हैं भाई। अगर आपने आपने लाइट पढ़ा है ना, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना, अगर आपने ऐसे चैप्टर पढ़े हैं ना, तो आपने पक्का क्लास के अंदर प्रैक्टिस करी है इन चैप्टरों की। ऐसे सवाल आपको करवाए गए हैं, रिपीट करे या नहीं करे मुझे नहीं पता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन्हीं सवालों को उठा लेना दोबारा रिपीट करने के लिए, उन्हीं सवालों को वापस से उठाओ और रिपीट करो, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं भी आपकी प्रैक्टिस के लिए जैसे सवाल लाता हूं वैसे सवाल लाया हूं हमेशा की तरह। तो कुछ सवाल हैं जो कि मस्ट डू है, आपको प्रैक्टिस के लिए ये सवाल करने ही करने हैं, लिख के ले लो, करने ही करने हैं। यहां देखो, यहां देखो जरा सवाल, ये सब सवाल ऐसे हैं जो 2 से 3 बार आए हुए हैं भाई, है ना। अब मैं लिखने के लिए मतलब झाड़ना नहीं चाहता कि भाई मुझे कितना याद है कि कितने कितने, हम हर सवाल 2 से 3 बार आया हुआ है, कोई कोई 4 बार भी आया हुआ है, कोई कोई 4 बार भी आया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 से 3 बार नहीं 4 बार भी आया हुआ है कोई कोई सवाल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे कैंडल फ्लेम पर सवाल दिए हुए हैं, देखो मैंने इकट्ठे ही रख दिए, 2 अलग अलग सालों में आए हुए सवाल हैं ये, अलग अलग ईयर्स में आए हुए सवाल हैं ये, लेकिन ये ऐसे सवाल बड़े कॉमन है, ठीक है ना। लो जी,
ठीक है। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर सवाल आ गया, पावर ऑफ द लेंस पर भी एक आधा सवाल मैंने दे दिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना। तो ये मस्ट डू सवाल है भैया, ये करने ही करने हैं, ठीक है। सवाल को तोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट जानने सबसे जरूरी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए ये वीडियो लगभग 4 महीने पहले इस चैनल पर डाला गया था। टाइम तो बीतता जाएगा, कभी कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा, कभी कोई देखेगा, लेकिन ये वीडियोस हमेशा रेलेवेंट रहने वाले हैं, आपका सिलेबस हमेशा रेलेवेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप 2 घंटे 22 मिनट के अंदर यानी कंडेंस फॉर्म के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को विद प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल कैसे करने हैं ये जानने के लिए देखना चाहते हो, ये वीडियो देख सकते हो, इसी चैनल पर है, इसी चैनल पर है, उड़ान नाम के चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहीं पर ये डली हुई है वीडियो भी, जाके सर्च करना आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 8 घंटा 18 मिनट, बहुत समय हो अगर तुम्हारे पास, है ना, बहुत समय हो तो 2 साल पहले ये वीडियो डाला गया था, ठीक है। 8 घंटे 20 मिनट का लगभग ये वीडियो है, ठीक है ना। ये पूरा डिटेल्ड वीडियो है, हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल के अंदर बता रखा है, प्यार से बता रखा है, आराम से बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास समय ज्यादा हो या आपने डिटेल में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो या टाइम स्टैम्प लगे हुए हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, तो वहां पर जाकर के आप क्लिक करेंगे, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान लो टॉपिक है, हमने सर वो डिटेल में पढ़ना है, जाओ भाई, कहां मिलेगा ये वीडियो, ये मिलेगा आपको पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पर, है ना, जो कि पापा चैनल है इस चैनल का, ठीक है। पीडब्ल्यू फाउंडेशन के चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपका कॉन्फिडेंस इस वीडियो को देखने के बाद, आपको प्लान इस वीडियो को देखने के बाद, आपको स्ट्रैटेजी के कैसे हमने टारगेट करना है चैप्टर को, ये वीडियो देखने के बाद दिमाग में सेट हो गया होगा पूरी तरीके से, सीमेंट हो गया होगा पूरे तरीके से कि कैसे हमने मूव फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।